क्या कोई ये सोच सकता है कि लता जी की किसी से दुश्मनी हो सकती है? क्या लता मंगेशकर जी से कोई नफरत कर सकता है, उनके लिए गालियां इस्तेमाल कर सकता है? मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा होगा। लेकिन आज जब लता जी इस दुनिया में नहीं है तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी मौत पर हा हा वाले रिएक्ट कर रहे हैं, जो लाफिंग इमोजी होती है उसे लेकर रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ ये मर गई। ये बातें क्यों कर रहे हैं आप इस वीडियो में आगे समझेंगे। सोचिए, लता जी के जाने का दुख पाकिस्तान में भी लोग व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ ऐसे घिनौने अपराधी किस्म के देशद्रोही और गद्दार टाइप के लोग हैं जो लता जी की मौत पर खुशियां मना रहे हैं। खुशियां सिर्फ इसलिए मना रहे हैं क्योंकि लता जी राष्ट्रवाद की बातें करती थी, आरएसएस से भी जुड़ी थी, वीर सावरकर जी की बातें करती थी, मोदी जी की बातें करती थी, इसलिए इन लोगों को नफरत है। मतलब जो भी मोदी जी को, आरएसएस को देश हित में बात करेगा वो दुश्मन हो जाता है, लोग उसे गालियां देने। जहां दुश्मनी की और राजनीतिक बात होती है वहां तो समझ में आता है कि एक दूसरे के ऊपर भाई आरोप प्रत्यारोप, गालियों सब कुछ चलता है। लेकिन लता जी के लिए गालियों का इस्तेमाल करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, ये करने वाले सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही हैं और कुछ नहीं हो। अब देखिए, यहां पर हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो नाम है इनके, आप उससे ये अंदाजा मत लगाइए कि भाई उसी कम्युनिटी के सारे लोग ऐसे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो उस कम्युनिटी से हैं जो लता जी के लिए जाने पर दुखी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो एक शरारती तत्व होते हैं समाज में, ये समाज का वो घिनौना हिस्सा है जो कहीं पर भी अपनी नफरत दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। हमदान अंसारी नाम का एक गवार इंसान है, वो लिखता है, अल्लाह से दुआ करो जहन्नुम में इसे जगह दे, लेकिन उसका तो वहां भी कोई नसीब नहीं लगता है। देखिए, उसके बाद नेताजी नाम के एक ट्विटर यूजर ने उसे धमकी दी कि उनके बारे में ऐसी शब्दों का इस्तेमाल ना करे। तो उस हमदान अंसारी ने उसे भी कहा कि निकल ले वरना तेरा भी इंतकाल कर दूंगा। हालांकि यूपी पुलिस को टैग किए जाने के बाद वो धूम दबाकर भाग चुका है। हालांकि पकड़ा जाएगा, ये भी बात है, यूपी में है तो पकड़ा ही जाएगा, और पकड़े जाने के बाद किस तरह से पूजा की जाएगी ये तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। फिर मोहम्मद शाह आलम नाम का एक और गवार टाइप है, इसने लिखा है, एनडीटीवी के एक न्यूज के ऊपर टिप्पणी करते हुए इसने लिखा है, अच्छी गायिका थी लेकिन ये भी विवादों से घिरी रहती थी, मौका परस्त और स्वार्थी चरित्र वाली थी। ये वही है जब इनके घर के सामने फ्लाईओवर बन रहा था तो इन्होंने देश छोड़ने की धमकी दे डाली थी। ये वही है जिन्होंने कई गायकों का करियर खत्म करा दिया था। इन्होंने गद्दारों को महान बताया, गद्दारों को महान बताने वाले भला भारत रत्न कैसे हो सकते। तो ये देखिए, वीर सावरकर जी को उन्होंने महान बताया था तो लता जी गद्दार हो गई, और ये गधे बेवकूफ अपने आप को सच्चा देशभक्त कहते हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर तबीयत से कूटना चाहिए। तो देखिए, ये तो पकड़ा जाएगा, और इसके जैसे जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई अगर आप बात बोलकर निकल जाओ और सुरक्षित हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।